हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस सेशन में लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज में आर.एस. अग्रवाल बुक से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे पास एंड फेल बेस पे, क्योंकि मोस्टली आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पास फेल के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच में सिंपल स्मार्ट तरीकों में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, जो भी फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं व्यूवर्स, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरा चैनल बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपनी चैनल पे शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच ही सिखाता हूँ। एंड माई सेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा और ये आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 92 है, जिसमें ये पास फेल के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सोल्यूशन करना सीख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच में। देखिए गाइस, जो भी एग्जाम्पल का जो सोल्यूशन आपके आर.एस. अग्रवाल में बुक में दे रखा है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिंपल ईजी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को समझेंगे और लॉजिक बेस पे विदाउट फॉर्मूला सीखेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35 अंक लाना होते हैं, मतलब कि क्या है 35% अंक कंपलसरी है लाने के लिए, और एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। अब यहाँ पे अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ, फेल हो गया। एंड देन परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। अब देखिए ये अधिकतम अंक मतलब क्या पूछ रहा है, 100% पूछ रहा है, या कह सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम नंबर। अब हमें यहाँ पे बताना है 100% की वैल्यू क्या है। अब देखिए इसको भी हम लोग सारे क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे गाइस सॉल्व करेंगे, यूनिटी मेथड सॉल्व करेंगे, आपको भी इजी लगेगा कि जो पास फेल के क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, बस सिंपल से लॉजिक बेस पे होते हैं। आपका लॉजिक कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, उतनी आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए देखिए ये अगर मैं कहूँ कि ये एक पास होने वाली बाउंड्री है और जिसमें कितना कह रखा है 35%, तो ये 35% जो भी स्टूडेंट लाएगा वो पास कर जाएगा, अदरवाइज फेल रहेगा इधर। देन स्टूडेंट क्या कह रहा है कि एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, मतलब कि ये एक अभ्यर्थी है वो उसको कितने मार्क्स मिले, 40 मार्क्स मिले, और वह 30 अंकों से फेल हो गया। तो ये 30 अंक और लिया था तो पास हो जाता। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 30 मार्क्स के लिए और ज़रूरत थी, लेकिन वो नहीं लाया और 40 अंक ला के वो फेल हो गया। तो पूछ रहा है कि अधिकतम मार्क्स कितने थे। तो मतलब अधिकतम मार्क्स मतलब क्या है, 100%। मैंने जैसा पहले कहा, और यही चीज़ हमें फाइंड करना। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे यूनिटी मेथड लगाएंगे वो चीज़ आप लोग सीखेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए 35% हमारा, हम यहाँ पे यूनिटी मेथड लगाएं। देखिए 35% हमारे किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 40 एंड देन 30 मार्क्स, तो ये कितना हो जाएगा 70। एंड देन यहाँ से 1% की वैल्यू हम लोग कितनी निकाल सकते हैं, 70 डिवाइड बाई 35, तो ये वैल्यू यहाँ से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 35 दूना 70। एंड देन हमें क्या पूछना है, मैक्सिमम मार्क्स 100% की मार्क्स वैल्यू कितनी है, तो देन 100% हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देन 100% डिवाइड बाई 2, तो अल्टीमेटली फाइनली आंसर कितना आ गया 200 मार्क्स। दिस इज़ नाउ गाइस अवर आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया 200 मार्क्स। दिस इज़ नाउ गाइस अवर आंसर। इजी था ना। इसी तरह जो 93 क्वेश्चन है वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, यूनिटरी मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो वाला भी क्वेश्चन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं उसके बाद। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी परीक्षा के उत्तीर्ण के लिए 40% अंक हैं। मतलब क्या है, ये 40% की बाउंड्री है। जैसे कि ये मैं करूँ तो ये 40% मार्क्स लाने हैं जो कि स्टूडेंट पास हो जाएगा। देन क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। सो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो मतलब फिर यहाँ पे क्या है, हमें 100% पूछ रहा है वैल्यू। तो देखिए फिर वही मैं डायग्राम बनाऊंगा कि एक स्टूडेंट है उसको कितने मार्क्स मिले, 185 मार्क्स मिले, और वो कितने अंकों से फेल हो जाता है, वो फेल हो जाता है 15 अंकों से। अगर 15 अंक लाते तो वो पास हो जाता। तो देखिए गाइस अब फिर क्या है, फिर हमें यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी है और हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो देखिए 40% किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 185 और 15 के बराबर होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 200। एंड देन 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 डिवाइड बाई
40, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5। एंड देन हमसे अधिकतम मार्क्स पूछा है, 100% की वैल्यू पूछा, तो 100% इक्वलेंट टू कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 5। सो गाइस 500, दिस इज नाउ आंसर। ओके, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर हमारा आ गया 500 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स जो हो रहा था पेपर वो 500 मार्क्स का हो रहा था। बस चीज़ें हैं, आपको ये लॉजिक में डायग्राम के थ्रू समझा दे रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन नंबर हमारा ये 94 है। RS अग्रवाल एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर के। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35 एवं 40% है। तो देखिए यहाँ पे जो ये क्या है, लड़के और लड़कियों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता दे रखी है। गर्ल्स के लिए कितना दे रखा है, गर्ल्स के लिए हमारा 35 है, एंड देन बॉयज़ के लिए कितना है, 40। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब फेल हो गया। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम जो है उत्तीर्ण अंक कितने हैं। तो देखिए गाइस, लड़कियों के लिए यहाँ पे तो ऑलरेडी दे रखा है ना कि 35% लाने अनिवार्य है गर्ल्स के लिए, लेकिन क्या है, हमें यहाँ पे मार्क्स में काउंट करना है कि मार्क्स कितने लाने थे। कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, अंक। अब देखिए फिर वही मैं बॉयज़ के टर्म में चलता हूँ, बॉयज़ के लिए कितना दे रखा है, 40%। तो देखिए मैं डायग्राम में समझा रहा हूँ कि ये 40% की बाउंड्री है पास होने के लिए, और एक स्टूडेंट है वो कितना मार्क्स पाता है, 483 मार्क्स पाता है। तो ये देखिए एक स्टूडेंट है वो 483 मार्क्स पाता है और कितने नंबरों से फेल हो जाता है, 117 नंबरों से फेल हो जाता है। तो देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तभी ये 40% के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे 35% की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि गर्ल्स का क्या है, 35% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। ये इनका गर्ल्स का पास परसेंटेज है। तो देखिए गाइस, यहाँ से अब हम लोग यूनिटी मेथड लगा रहे हैं। 40% हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 40% हमारा हो जाएगा 483 प्लस 117 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 600। एंड देन यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी, इसको करेंगे 600 डिवाइड बाई 40, तो ये हमारा कट के कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा कितने, 15 टाइम। एंड देन हमसे यहाँ से कितनी वैल्यू पूछ रहा है, 35 की वैल्यू पूछ रहा है, 35% की वैल्यू। तो 35% हमारा कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 35। तो गाइस यहाँ से ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 525। गर्ल्स के लिए मार्क्स लाने कितने थे, 525, जो कि इक्विवेलेंट है 35% के। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 525। इसमें आपका जो ऑप्शंस दे रखा है उसमें ई आएगा, नन ऑफ दिस आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा 95 क्वेश्चन नंबर है, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 70%, 30% अंक प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है, ये ए है एंड दिस इज बी। इन्होंने कितना प्राप्त किया, 70% प्राप्त करते हैं और ये 30% प्राप्त करते हैं। एंड देन उनके प्राप्तांकों का योग कितना है, 783। परीक्षा के पूर्णांक मतलब गाइज यहाँ पे फिर क्या है, 100% पूछ रहा है या मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, यही हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्या है, इनके प्राप्तांकों का पूर्णांक कितना दे रखा है, 783। मतलब क्या है कि ए ने 70% में कुछ मार्क्स पाए होंगे और बी ने भी 30% में कुछ मार्क्स पाए होंगे, तो इनका जो टोटल है वो हमें दे रखा है 783। तो गाइज देखिए ये ऐड है, तो मतलब क्या है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। कैसे, देखिए 70 और ये 30, सॉरी क्वेश्चन में 70 नहीं, ये 60 है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये यहाँ पे हमारा 60 है, एंड देन इसको भी हम लोग सही कर लेते हैं। आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा 60% दे रखा है। तो देखिए अब गाइस यहाँ से हमें इनका ऐड कर लेंगे। देखिए और ये जब इनका ऐड करेंगे तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 783 के। तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, 90% इक्वलेंट टू 783। एंड देन
परसेंट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 783 डिवाइड बाई 90। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें तो गाइज ये हमारा डेसिमल में आंसर देगा, कितना दे देगा, ये आएगा हमारा 8.7। और हमसे क्या मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स मतलब क्या है 100% मार्क्स। तो देखिए 100% हम निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाई 8.7। तो अब यहाँ से अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 870 मार्क्स। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 870 मार्क्स। जो टोटल पूर्णांक हुआ वो 870। अब यहाँ से अगर हमसे पूछेगा ए के मार्क्स कितने हैं, बी के मार्क्स कितने हैं, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं 870। जैसे ए का हमसे पूछ ले, सो देखिए यहाँ से हम लोग ए का निकाल सकते हैं। तो ए का कैसे निकालेंगे, 870 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से 60 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 2 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 87 को जो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 522। तो ये क्या है, ए के मार्क्स आ गए। ए के मार्क्स कितना है 522। अगर हमसे बी का पूछ ले तो हम लोग सिंपल 87 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा बी के मार्क्स, कितना आ जाएगा 261। टोटल ऐड इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा 783। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा नहीं गया था, ये मैंने बता दिया, बस हमसे पूछा गया था 100% मार्क्स कितना था, पूर्णांक कितना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन नंबर 97 है। RS अग्रवाल बुक में हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज के क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब यहाँ पे ये क्या है, फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी है 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लाता है। ओके, प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। अब हमें यहाँ पे मिनिमम मार्क्स पूछ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछा जा रहा है। ओके, बट हम लोग क्या है मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे देन मिनिमम मार्क्स निकालेंगे। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूँ तो अच्छी बात है। देखिए गाइस, ये क्या है, एक बाउंड्री है जिसमें पास होना है। अब क्वेश्चंस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एक विद्यार्थी है 30% अंक क्या है प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब क्या है कि ये स्टूडेंट है, ये 30% अंक प्राप्त किया और वो क्या है 5 नंबर से फेल हो जाता है। 5 नंबर और लाता तो ये पास हो जाता है यहाँ पे, लेकिन क्या है फेल हो जाता है। एंड देन एक जो सेकेंड स्टूडेंट है वो क्या है 40% अंक लाता है और 10 अंक अधिक ले आता है 5 न्यूनतम अंकों से। तो देखिए ये एक दूसरा स्टूडेंट है, वो कितना 40% अंक लाता है और 10 मार्क्स वो ज़्यादा ले आता है ना। मतलब ये मिनिमम है, ये जो लाइन बीच में है पास, ये मिनिमम है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे यूनिटी मेथड फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप में पास फेल में जैसे कि एक स्टूडेंट क्या है यहाँ पे अनुत्तीर्ण हो रहा है और दूसरा स्टूडेंट क्या है उत्तीर्ण हो रहा है, पास हो रहा है और फेल हो रहा है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले तो आपको एक काम जरूर करना है कि जो परसेंट दे रखा है ना उसको हम लोगों को माइनस कर देना है। जैसे कि 30% 40% में हम लोग डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 10%, और जो मार्क्स हैं उनका हम लोग ऐड कर लेंगे। तो मार्क्स कितने हैं 10 + 5 15। तो मार्क्स हमने ऐड कर लिए, कितने आ गए 15। एंड देन यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 15 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.5। एंड देन हम यहाँ से 100% मार्क्स निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1.5 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 150। तो ये गाइस कितना आ गया, ये मैक्सिमम मार्क्स आ गया है कि जो एग्ज़ाम हो रहा था वो कितने मार्क्स का हो रहा। तो मार्क्स कितने आ गए 150। अब हमें बताना है मिनिमम मार्क्स, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि न्यूनतम अंक कितने थे। तो देखिए गाइस, ये अब देखिए इन दोनों से ही हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ अगर 30% से निकालेंगे तो 5% हमें ऐड करना, 5 मार्क्स हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर 40% से निकालेंगे तो 10 मार्क्स हमें माइनस करने पड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं दोनों से ही। तो देखिए ये हमारा 150 मल्टीप्लाई बाई 30% डिवाइड बाई 100 -5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर दे देगा 50। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एंड देन अगर हम लोग 40% से निकालें तो 150 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 100
सॉरी ये यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे क्योंकि 10 मार्क्स अधिक लाए ना, तो इसको माइनस करेंगे, तो -10। तो अब यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा 50, ये 60 आ जाएगा और -10 करेंगे तो 50 आ जाएगा। ओके, चलिए चीज़ें आपको समझ में आ गई कि क्वेश्चंस आपको कैसे करना है। जब भी आपको पास फेल मार्क्स दे रखा हो तो हमें जो परसेंटेज होगा उसको हमें डिफरेंस लेना है और मार्क्स का क्या है, हमें ऐड करना है, भूलिएगा नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी जल्दी से देख लेते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 99 ही हमारे क्वेश्चन का है आर.एस. अग्रवाल बुक के परसेंटेज से। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, फेल हो गया, यहाँ पे फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक कितना था, मतलब क्या है, मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा था, 100% मार्क्स कितने हैं। अब गाइज आई नो कि अब ये चीज़ें आप कर सकते होंगे क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चंस करा चुके हैं ऑलरेडी। सो देखिए ये क्या है, 40% अंक क्या है लाने थे और एक स्टूडेंट को क्या हुआ कि वो 178 अंक लाता है, मतलब क्या है, वो 178 अंक ये प्राप्त करता है और फेल कितने हो जाता है, फेल हो जाता है 22 अंकों से, तो ये 22 अंकों से फेल हो जाता है। देन क्या हुआ, अब यहाँ पे यूनिटी मेथड लगाना है क्योंकि ये हमें क्या है, ऐड कर देना है, 40% के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 40% इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, 178 + 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 200 एंड देन 40% हमारा कितना हो जाएगा 200, देन 1% कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 40, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा एंड देन 100% की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, पूर्णांक पूछ रहा है, तो देन 100% इक्वलेंट टू 100 मल्टीप्लाई बाई 5 इज टोटल आंसर कितना आ गया, 5 आंसर, 500, दिस इज़ आवर आंसर। आई होप कि चीज़ें आपको समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस को हम कैसे डील कर सकते हैं अपने जो पास फेल के क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज़ गाइस कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिटी मेथड से बहुत ही ईजी जल्दी सॉल्व हो सकते हैं इन क्वेश्चंस को। आप अपनी चीज़ों को और प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को ढूंढ के निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, वो सब आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज जल्दी से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक बटन ज़रूर करिएगा और अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक बटन भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो की क्वालिटी तभी पता चलती है जब लाइक और डिसलाइक करते हैं, तभी हमें अपने कंटेंट पता चलता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया था। ओके, सो गाइज कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड भी बेनिफिटेड होंगे हमारी शॉर्ट ट्रिक्स को सीख के। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।